सो दोस्तों अभी से आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 सालों में बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आए हैं और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। तो ये बेसिकली एक बिगिनर के लिए होने वाला है कि शेयर मार्केट में आप कहाँ कहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप पैसे को जनरेट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कितने प्रकार की ट्रेडिंग किया जा सकता है एक्चुअल में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ लिस्टें में यहाँ पे बना कर रखा हूँ, जो कि 5 लिस्टें में बना कर रखा हूँ और इन सभी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही मस्त मस्त और अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों देखो शेयर मार्केट में आने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पैसा बहुत जल्दी मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, इसमें 2 ट्रेडिंग आता है। एक जो कि आप किसी शेयर्स को आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। किसी शेयर्स को डायरेक्ट खरीदेंगे तो जब तक आप नहीं बेचेंगे तब तक वो नहीं बिकेगा, आपको ही बेचना पड़ेगा उसको बेचने के लिए। वो हो गया आपका शेयर्स खरीदने के बाद वो चला गया, आपका पोर्टफोलियो बन गया। और दूसरा हो गया आपको स्टॉक में, हो गया आपको इंट्राडे। स्टॉक में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो इसमें आप स्टॉक में इंट्राडे में क्या होता है कि आपको एक दिन में ही आपको उसको लेने के बाद आपको बेचना पड़ जाएगा। अगर आप 1 बजे आप दिन भर में आप नहीं बेचते हो तो आपको प्रॉफिट में रहे वो शेयर्स या फिर लॉस में रहे वो इंट्राडे में, वो आपको मार्केट में 3-15 के बाद आपको वो मार्केट में बेच देगा। ऑटोमेटिक कंपनी वाले बेच देगा। आप जिसमें भी अकाउंट खुलाए रहेंगे वो खुद ब खुद बेच देगा। वो हो गया आपका इंट्राडे स्टॉक। और इसी में आता है एक फ्यूचर ऑप्शन, जो कि फ्यूचर ऑप्शन सारे कंपनियां अलाउड नहीं करती है, इंडेक्स अलाउड करती है। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मैं आपको इसके अगले वीडियो में मैं बताया था कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का मतलब हुआ कि जैसे कि 8-10 बैंकें हैं, सब बैंकें मिलाकर एक बैंक निफ्टी को बनाया है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। मतलब सब जुट जाता है, वो एक इंडेक्स हो गया है। मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बताया हूँ। तो फ्यूचर ऑप्शन ज़्यादातर यहाँ पे लोग खेलते हैं इंडेक्स में। फ्यूचर ऑप्शन बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स, ये सब में लोग ज़्यादातर फ्यूचर ऑप्शन खेलते हैं। और स्टॉक में भी फ्यूचर ऑप्शन होता है, ऐसा बात नहीं कि स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शन नहीं है। स्टॉक में फ्यूचर ऑप्शन बहुत ज़्यादा लौटे होते हैं, इसमें जो उसमें लोग ज़्यादातर फ्यूचर ऑप्शन लोग नहीं खेलते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स में ज़्यादा खेलते हैं। ये आपका हो गया 2 ट्रेडिंग। इसमें मैं 3 ट्रेडिंग में बताया हूँ। सबसे पहले आप स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा में यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन, जो कि इसमें भी आपका एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। अगर इंट्राडे में आप खरीदे हैं इसमें भी फ्यूचर ऑप्शन में, तो दिन भर में ही आपको बेचना पड़ जाएगा। नहीं बेचेंगे खुद ब बिक जाएगा, लॉस रहे चाहे प्रॉफिट रहे। और यहाँ पे अगर एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं तो इसमें टाइमिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस टाइम तक आपका मतलब खुद ब खुद बिक जाएगा। इंट्राडे में दिन भर में बिकेगा और टाइमिंग तक वो एक्सपायरी तक बिक जाएगा आपको खुद ब खुद। दूसरा नंबर में आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग जो बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, 3 साल 4 साल 5 साल, उसको पता नहीं होता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। जबन कि मेरे भैया भी जानते हैं, लगभग 2-3 साल से जानते हैं मार्केट को, उनको ये नहीं पता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है ना, स्विंग ट्रेडिंग से भी अच्छे खासे लोग पैसे कमाते हैं। अगर आप नए हो तो आपको शायद पता नहीं होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से अच्छे कैसे पैसे कमाया जा सकता है। कैसे, देखो मैं आपको स्टॉक की बात बताया, स्टॉक में इंट्राडे होता है, इसी में स्टॉक में ही स्विंग ट्रेडिंग होता है। और कैसे स्विंग ट्रेडिंग होता है वो आप देखो। इसमें आपको बेसिकली कुछ भी नहीं, आपको डेली कैंडल देखना है और वीकली कैंडल देखना है। 5 मिनट 10 मिनट 5-15 मिनट ये सब कोई कैंडल नहीं देखना है, डेली और वीकली 2 ही कैंडल आपको इसमें देखना है। तो 2 कैंडल देखने के लिए इसमें कोई एक सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेवल तक जाना होता है स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे कि कोई सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाया, हमारा मार्कर ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाया, ओके।
और इस सपोर्ट एरिया से अगला एक रेजिस्टेंस एरिया हमको ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस सपोर्ट एरिया से डेली कैंडल पे यहाँ से जब निकलना स्टार्ट करेगा तो हम यहीं पे खरीदेंगे और यहीं से इसका नीचे का एसएल लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद यहाँ हम बेच देंगे और उसी तरीके से बहुत सारे शेयर्स खरीदते रहेंगे। मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताया था, अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। ट्रेंड लाइन पे डेली पे आपको देखना ट्रेंड लाइन कहाँ पे बना रहा है, वहाँ से आपको लेकर अगले ट्रेंड लाइन के ऊपर अगले रेजिस्टेंस के ऊपर आपको बेच देने का होता है। मतलब बेसिकली बोले तो डेली कैंडल को ही इसमें आपको देखना होता है। डे कैंडल के बगैर आपको इसमें ट्रेडिंग नहीं होता है, स्विंग ट्रेडिंग। मतलब अगला इस सपोर्ट से लेकर अगला रेजिस्टेंस तक बेच देंगे या फिर अगला रेजिस्टेंस पे खरीदेंगे तो नीचे सपोर्ट आएगा वहाँ पे हम बेच देंगे डेली कैंडल पे, डेली बेसिक पे। इसमें आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीना तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग। और एक हो गया लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि आप इसी में आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे। मैं आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आप करोगे, उसमें आपको नहीं तो 5 मिनट आपको देखना है, नहीं तो 50 मिनट देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वीकली कैंडल देखना है। एक बार वीकली देख लोगे, लेकिन उससे भी पहले लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कंपनी आगे चलकर आने वाले 10-15 सालों में किस तरीके की ग्रोथ कर सकती है। उस तरीके से आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो। और हो गया आपको शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको वीकली कैंडल देखना जरूरी होता है, क्योंकि 1.5 साल 2 साल में आपको बेचना, आप सोच रही हैं कि 2 साल में हमको बेचना है इस कोई शेयर्स को। देखो सारा जो होता है सब स्टॉक के मामले में होता है। जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आपको वीकली कैंडल देखना है, जो कि आपको साल से 1.5 साल से 2 साल के अंदर आपको बेचना है। वीकली कैंडल आप आराम से देख लो, उसमें एनालाइज कर लो। एनालाइज अगर आपको करना नहीं आता है तो कहीं से यूट्यूब वगैरह से आप देख लो, या तो मेरा चैनल को फॉलो करो, मैं आपको एनालाइज करना मैं आपको सिखा दूंगा। धीरे धीरे आप सीख लोगे। मेरा वीडियो भी डाला हुआ है, मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते रहूँगा धीरे धीरे। तो आपको वीकली कैंडल आपको देख लेना है। वीकली कैंडल जब आप यहाँ पे देख लोगे अच्छे से, तो वीकली कैंडल पे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से कितना हमारा एसएल होगा या फिर कितना हमारा टारगेट होगा। टारगेट होगा तो भी बड़ा होगा, एसएल होगा तो वीकली कैंडल पे थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन आप एसएल को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ये चीज़ ध्यान देना कि कंपनी को देखकर ही ध्यान देना। और 2-3 साल के लिए भी ध्यान कर रहे हो तो कोई कंपनी का रिसर्च करके ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना। और भी इसमें बहुत सारे के इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि आप इसमें एसआईपी कर सकते हो। कोई से बैंक में आप एसआईपी कर सकते हो। बैंक में एसआईपी करने में ज़्यादा नहीं, आपको 5 से 10% का आपको इसमें लॉसेस होगा। 5 से 10% का लॉसेस कोई ज़्यादा बड़ा लॉसेस होता नहीं है। मतलब ठीक है, आप 1 लाख रुपये लगाओगे तो 10,000 का लॉसेस होगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से आपका होगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले 5 से 6 मंथ 7 मंथ पहले एक शेयर्स खरीदा था। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। 7 से 8 मंथ आई थिंक हो गया होगा। और सुजलोन एनर्जी का जो कि 15 रुपये में मैं खरीदा था, आज 70 रुपये 80 रुपये चल रहा है। मतलब 400-500% का रिटर्न दे चुका है। इसमें तो मैं 3 शेयर खरीदा था कुछ ही दिनों के अंतराल में, और सब कोई 600% रिटर्न दे रहा है, कोई 105% रिटर्न दे रहा है, कोई 75% रिटर्न दे रहा है। मतलब अच्छा खासा हमको रिटर्न दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का आपको ये फायदा होता है, आप एसआईपी करोगे तो उसमें थोड़ा सा कम प्रॉफिट आपका होगा। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इतना किया तो इतना हो गया, लेकिन आपको उसमें डबल ट्रिपल इतना जल्दी नहीं होता है एसआईपी करने से। ये सब आप शेयर मार्केट में आप अगर आने के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और आपको क्या पसंद इसमें, अगर आप एक पुराने ट्रेडर हो तो आपको क्या पसंद है, आपको क्या करते हो, फ्यूचर ऑप्शन करते हो या फिर स्टॉक में करते हो, या फिर स्टॉक में आप फ्यूचर ऑप्शन करते हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट सिर्फ करते हो, क्या करते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।